दोस्तों, क्या आपके अंदर भी लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, पैशन मिसिंग है, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, रिलेशनशिप्स में हार्मनी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपका कुछ भी करने को मन नहीं करता, कोई गोल नहीं है लाइफ में और कुछ भी क्रिएटिव करने को मन नहीं करता अगर आपका, तो आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस है। ये चक्र जिसको कि हम सेकंड चक्र बोलते हैं, इसको हम प्लेजर चक्र भी बोलते हैं क्योंकि ये चक्र आपके प्लेजर्स से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सैक्रल चक्र जिसको हम हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, वो आपकी नाभि से 2 या 3 इंच नीचे होता है। इसको हम 6 पंखुड़ी वाले कमल के रूप में इमेजिन करते हैं, यानी कि 6 पेटल्ड लोटस। इसका कलर नारंगी यानी कि ऑरेंज होता है। दोस्तों, अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो ये आपके फिजिकल लाइफ, आपके पैशन, क्रिएटिविटी, जॉय, प्लेजर्स, इन सबको एनहांस करता है, आपके इमोशनल स्टेट को बैलेंस रखता है और एडाप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये चक्र बैलेंस और इम्बैलेंस या फिर ब्लॉकेज हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट बैलेंस को भी दर्शाता है, यानी कि हमारे कार्मिक अकाउंट जो हम कर्मा क्रिएट करके आए हैं ना, उन सब की जो एक इंडिकेशन होती है वो भी हमें हमारे चक्र के इम्बैलेंस से पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट किसी लाइफ में आपने कोई सेक्सुअल एब्यूज या ट्रॉमा फेस किया है, तो प्रेजेंट लाइफ में जो आपका ये सैक्रल चक्र है, या तो ये पूरी तरह ब्लॉक होगा बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा और एब्यूज, या फिर इसमें इम्बैलेंसेस होंगे। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल कई फीमेल्स को कंसीव करने में अगर प्रॉब्लम आती है या फिर नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं हो पाती है, तो यानी कि इसका ये मतलब है कि आपका ये जो चक्र है, सैक्रल चक्र, ये इम्बैलेंस है। और ज़रूरी नहीं कि ये आपके प्रेजेंट लाइफ से इम्बैलेंस लेकर आया हो, लेकिन ये आपकी पास्ट लाइफ के भी कोई कार्मिक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि अगर किसी विमेन का ये सैक्रल चक्र बैलेंस है, तो आप देखेंगे कि उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी, वो सिजेरियन सेक्शन से नहीं होगी। और अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस होने की वजह से और भी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई ड्रग एब्यूज़, ड्रग पे कोई डिपेंडेंसी या फिर अल्कोहल पे डिपेंडेंसी, यानी कि आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, और कोई और ऐसा सब्सटेंस जिससे कि एक एडिक्शन फॉर्म होता है, आपका इंक्लिनेशन इस तरफ भी हो सकता है अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है। दोस्तों, यहाँ तक कि जेंडर इश्यूज जो है वो भी आपके इस चक्र के ब्लॉक या इम्बैलेंस होने से ही होते हैं। दोस्तों, अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है ना, तो आपकी लाइफ में कोई फोकस नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगी, आपकी क्रिएटिविटी डिक्रीज हो जाएगी और आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने से भी आप हेजिटेट होंगे, आप रिलक्टेंट होंगे, आप उनके साथ खुलेंगे नहीं इजीली, क्योंकि ये चक्र आपके रिलेशनशिप्स का भी है। तो दोस्तों, अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है तो आपको ये सारे सिम्टम्स और साइंस देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है तो आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती है, आप ओवर थिंकिंग के पैटर्न को भी डेवलप कर सकते हैं, और ये नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, वो आपकी हर जगह स्प्रेड होगी, जैसे रिलेशनशिप्स में हो जाएगी, अपने आप को लेके हो जाएगी, लाइफ के किसी डिसीजन को लेके हो जाएगी। अगर आपका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में होने वाली है। तो ये तो मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए जिनसे कि आप ये जज कर सकते हैं कि क्या आपका ये सैक्रल चक्र इम्बैलेंस तो नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ड्रग यूज़, अल्कोहल यूज़ अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आपका ये चक्र इम्बैलेंस है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फिजिकल बॉडी पार्ट्स हमारे इस चक्र से जुड़े होते हैं, या फिर कौन से बॉडी पार्ट्स हमारे इस चक्र के इम्बैलेंस होने से अफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, वॉर्म, जेनिटल्स, लोअर वर्टिब्रे, पेल्विस, अपेंडिक्स, ब्लैडर, आपका हिप एरिया, और अगर किडनीज में भी कोई दिक्कत है तो भी आपका ये सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। मेजरली जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस सैक्रल चक्र से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। और दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी डिजीजेस जो हैं आपके सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस होने से आपको हो सकती हैं। उनसे भी आप ये सिम्टम्स जानकर ये जज कर सकते हैं कि आपका ये चक्र इम्बैलेंस तो नहीं है। तो दोस्तों, क्रॉनिक लोअर बैक पेन, शैटिका पेन,
गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पेल्विक एरिया में पेन, इम्पोर्टेंस, फ्रिजिडिटी, यूटेरिन इश्यूज, ब्लैडर एंड किडनी प्रॉब्लम्स। तो ये सारे जो डिजीजेज हैं ये आपके सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस होने से आपको हो सकते हैं या होते हैं। दोस्तों, ईटिंग और बॉडी डिस्मॉर्फिक ऑर्डर्स भी आपको इस सैक्रल चक्र के इम्बैलेंस से होते हैं। और फीमेल्स में अगर आपका ये चक्र बैलेंस नहीं है तो आपको प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, आपको डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका ये चक्र बैलेंस है ना तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत बूस्ट होती है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क्स में इंडल्ज करते हैं, आपको पीसफुल आपका माइंड रहेगा, फ्रेंडशिप्स आपकी अच्छी मेंटेन होंगी, रिलेशनशिप्स को आप अच्छे से नर्चर कर पाएंगे और हैप्पीनेस जो है आपके पास एबंडेंस में रहेगी। आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो भी इंश्योर होगी और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन भी। अब दोस्तों, ये तो सारी बात थी कि हम कैसे जानें कि इस चक्र के इम्बैलेंस से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स या डिजीजेस हो सकते हैं, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब हम आते हैं कि इस चक्र को बैलेंस कैसे करें। तो मैं आपको सबसे आसान तरीके से समझाना स्टार्ट करती हूँ। तो इस चक्र को आप हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप कुछ चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि ऑरेंजेस, पीचेस, पपाया, मैंगो, सीड्स जैसे कि सनफ्लावर, हेम्प, पंपकिन, पॉपी सीड्स, कोकोनट्स एंड फ्रूट टी। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल से कैसे आप इस चक्र की हीलिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी बताया है अपनी वेरियस बुक्स में। तो दोस्तों, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप बहुत सारे ऑरेंज कलर के जेमस्टोन्स आते हैं, आप उनको किसी भी फॉर्म में वियर कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट हो गया। विमेन है तो उनके पास ऑप्शंस थोड़े से बढ़ जाते हैं, जैसे कि रिंग भी हो गया, ब्रेसलेट हो गया और नेकलेस हो गया, इयररिंग्स हो गए। लेकिन अगर आप मेल हैं तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप रिंग पहन सकते हैं और आप शोपीस की फॉर्म में भी इनको घर में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टल में ऑरेंज कैल्साइट, मूनस्टोन जो कि पीच कलर का होता है वो वाला, क्योंकि वैसे तो मूनस्टोन बहुत सारे कलर्स में आता है, लेकिन इस चक्र को बैलेंस करने के लिए पीच कलर का जो मूनस्टोन है आपको वो वियर करना है या फिर आपको वो अपने पास रखना है। थर्ड, रेडिश ब्राउन कार्नेलियन। फोर्थ, सिट्रीन। फिफ्थ, कोरल। सिक्स्थ, ऑरेंजिश ब्राउन सनस्टोन। तो दोस्तों, इन सारे क्रिस्टल्स को ना आप अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको वेरियस फॉर्म्स में अवेलेबल है। आप वहाँ जाके इनको जब सर्च करेंगे तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आप अमेज़ॉन से इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एफर्मेशंस आप यूज़ करके अपने इस चक्र को हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली है, आई डिजर्व ऑल द प्लेजर फिल्ड एक्सपीरियंसेस एंड ऑल माई नीड्स आर मेट। सेकेंड, I am capable of attracting all loving, good and supportive people in my life. Third, I am capable of accepting and adapting all the changes and I welcome all the changes in my life. Fourth, I have full potential of creation and I am full of inspiration. Fifth, I am capable of giving love and receiving love. Next, I enjoy all the pleasures in all the areas of my life. Next, my body is vibrant and I find comfort in it. And last one, I love and enjoy my body. तो दोस्तों, इन सारी एफर्मेशंस को रिपीट करने से भी बार बार आपका ये जो चक्र है ये बैलेंस हो जाता है, ये हील हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि इसका बीज मंत्र क्या है। दोस्तों, हर चक्र का अपना एक बीज मंत्र है, जो कि श्री विद्या के अनुसार हर चक्र की अपनी एक देवी है, इसलिए इन सबके बीज मंत्र भी हैं। तो दोस्तों, इस सैक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए जो बीज मंत्र है वो है वम, और इसको आपको ऐसे ही चैंट करना है, यानी कि आपको म के उच्चारण पे ज्यादा फोकस देना है। आपको इसको ऐसे चैंट करना है, वम वम वम। इस बीज मंत्र की चैंटिंग से आपका ये चक्र बैलेंस हो जाता है और एक्टिवेट भी होता है। तो दोस्तों, आपको ये बीज मंत्र की चैंटिंग करनी कैसे है मैं आपको ये बता देती हूँ। तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। हाथों को या तो आप ज्ञान मुद्रा में रखें या फिर दोनों हाथों को अपनी लैप में, अपनी गोद में एक के ऊपर एक रख लें। अब आप 3 से 5 बार गहरी सांस लें, डीप ब्रेथ लें। हर ब्रेथ के साथ आप साइलेंट और क्लीन फील करें
और हर ब्रेथ के साथ आप वम चैंट करें और ध्यान रखें कि वम की जो ड्यूरेशन है वो 8 से 10 सेकेंड हो। दोस्तों वम की चैंटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दोस्तों बीज मंत्र की चैंटिंग करते हुए आपको ये विजुलाइज करना है कि आपके नेवल के नीचे एक ब्राइट ऑरेंज कलर का लोटस रोटेट कर रहा है। और दोस्तों आप ये चैंट 21 बार करें, 51 बारी करें, 108 बार करें। चैंट खत्म होने के बाद आप कुछ क्षण के लिए शांत बैठ के उस 6 पंखुड़ी वाले कमल को जो आप विजुलाइज कर रहे हैं अपने नेवल के नीचे, उस पर आप कुछ देर ध्यान लगाएं, उस स्थल पर फोकस करें। दोस्तों इस चक्र को बैलेंस करने के लिए अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से योगासन आप कर सकते हैं। तो योगासन में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका बाउंड एंगल पोज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बद्ध कोणासन। दूसरा वाइड एंगल सीटेड फॉरवर्ड बेंड, उपाविष्ठा कोणासन। तीसरा कोबरा पोज, भुजंगासन। चौथा हाफ लॉर्ड ऑफ फिशेस पोज, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। फिफ्थ बो पोज, धनुरासन। सिक्स्थ ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। सेवेंथ गार्लैंड पोज, मलासन। एट्थ कैमल पोज, उस्त्रासन। नाइन्थ ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। 10th रिक्लाइनिंग एंगल बाउंड पोज, सुप्त बद्ध कोणासन। दोस्तों इन सारे योगा आसन की जो पोजेस हैं आप YouTube पे जाके इजीली फाइंड कर सकते हैं, आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन इन सारे योगासन से आपका चक्र बहुत जल्दी बैलेंस होता है, इनको आप ज़रूर करें। अब मैं आपको कुछ एसेंशियल ऑयल्स बताऊंगी जो कि आप जहां मैंने आपको बताया कि ये सैक्रल चक्र है वहां पे आप आगे और बैक वाले हिस्से पे थोड़ा सा ये एसेंशियल ऑयल को लगा सकते हैं, फ्यू ड्रॉप्स। इससे भी आपका जो ये चक्र है ये एक्टिवेट और बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन कौन से एसेंशियल ऑयल्स हैं? लेमन, पचौली, रोजवुड, सैंडलवुड और लंग लंग। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इस चक्र पर मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको कंफर्टेबली बैठना है एक क्वाइट, एक साइलेंट रूम में। आपको 10 डीप ब्रेथ्स लेनी है। उसके बाद आप स्लोली अपनी आईज क्लोज करेंगे, अपने माइंड को किसी भी थॉट से क्लियर करेंगे, यानी कि अपने माइंड को बिल्कुल थॉटलेस बनाएंगे, जीरो स्टेट में ले जाने की कोशिश करेंगे। नाउ वंस योर माइंड इज साइलेंट, पीसफुल एंड क्वाइट, नाउ इट्स टाइम टू गेट क्रिएटिव। अपने सैक्रल चक्र के वहां एक स्पिनिंग, एक घूमते हुए ऑरेंज सर्कल को विजुलाइज करें, फोकस करें। दोस्तों विजुलाइज करें कि उस स्पिनिंग सर्कल में से, उस घूमते हुए चक्र में से ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की वेव्स चारों दिशाओं में निकल रही हैं और वो सारी वेव्स आपकी बॉडी को सराउंड कर रही हैं। और दोस्तों जब आप ये विजुलाइज कर पाएं तो आप डीप ब्रेथ्स लेना स्टार्ट करें और अपने इस विजुलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करते जाएं। उन ऑरेंज वेव्स को और भी ज़्यादा गहरा महसूस करना शुरू करें, उसकी वार्मथ को महसूस करना स्टार्ट करें। इस तरीके से आप इस प्रैक्टिस को जितने घंटों तक कर सकते हैं इसको करें, यानी कि आप इमेजिनेशन में अपने इस चक्र की एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, इसको विजुलाइज कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। दोस्तों ये एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा, आपको डेली कुछ टाइम निकाल के ये प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपका जो चक्र है ये बैलेंस और एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाए। जब आप अच्छे से इस चीज़ को विजुलाइज कर पाएँ, जितनी भी देर के लिए कर पाएँ, जितनी देर आप काम फील करें, स्लोली स्लोली आप इस चीज़ से वापस बाहर आए और अपनी आईज ओपन कर लें। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको आज सारे के सैक्रल चक्र के बारे में बताया, इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इससे जुड़े हुए एक्सपीरियंस आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने इस चक्र को बैलेंस करके अपनी लाइफ में पैशन और जॉय को वापस लेकर आएं, अपनी लाइफ में एक लाइवलीनेस वापस लेकर आएं, क्योंकि इस चक्र का बैलेंस होना आपके रिश्तों के लिए, आपके इमोशनल स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सारी नोटिफिकेशंस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ।